रवि तहां पहुंचे कभी, तुम्हारे साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हो रहा है। शांति से सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास सभी को सही कर दो। इस दास का सादर दंडवत स्वीकार और बड़े ही सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है। हमारे मंदिर पे प्रोग्राम तो हमेशा चलते ही रहते हैं, इतना हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं कहीं तो हम जाते हैं तो ऐसी जगह ही नहीं मिलती है। हमारे यहाँ इतना बढ़िया भगवान का दरबार है और हमेशा भगवान की कथाएं कहीं ना कहीं लगी ही रहती है। और ये भगवान की जो कथा है, बड़े ही हमारे जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब ये भगवान की कथा कराने का और श्रवण करने का और कहने का अवसर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। भक्तों, कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लेना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी बोलूं, अगर मेरी बाड़ी से कुछ ऐसा निकल जाए अपना बेटा समझ के, छोटा भाई समझ के मुझे माफ करें। और हमारे जो आचार्य स्वामी बंसी वाले शास्त्री जी सब लोग परिचित हैं, हमारे नगर में इससे पहले भी आ चुके हैं। और इनके बारे में हम क्या कहें, मेरे जीवन में इनकी बहुत बड़ी कृपा हुई। सच बताएं, सबसे पहले अगर व्यास गद्दी से बोलने का अवसर और ये हिम्मत साहस प्रदान करने वाले कोई और नहीं, हमारे गुरुदेव जी, जो आज बड़ा मेरा सौभाग्य है आज गांव में ही बोलने का। और गांव में हम क्या बोले, बाहर जाते हैं तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, और यहाँ हम क्या बोले, सब कुछ तो आप लोगों का दिया हुआ है। मेरे पास जो भी है, शब्दकोश है, चाहे वो संस्कार है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो आपके सामने कुछ बोलना, जैसे आपके सामने तो मैं जैसे सागर है और एक जो बूंद है उससे निकालो पानी, उस बूंद के समान है। अब आप खुद समझ सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट बोलेंगे और कथा में जो हम व्यथा बन के उपस्थित हो गए, बीच में बाधा डाली है, इसके लिए बार बार क्षमा चाहूंगा। भक्तों, ये जो कथा है, आप एक बार सुनो, 10 बार सुनो और 100 बार सुनो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप इसे अपने ऊपर उतारोगे नहीं, कथा अगर आपने 1 मिनट सुनी, आधा मिनट सुनी, अगर आपने अपने जीवन में इसको उतार लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। अगर आपने इस कथा को अपने जीवन में उतार ना पाया तो आप कहते रहो कि हाँ कथा सुनने जा रहे हैं। साथ जब भी हो रही है कथा, चाहे कराओ और चाहे सुनो, देखो कितना अच्छा सौभाग्य कथा कराने का अवसर। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल इतना सिस्टम सब कुछ हो गया है कि हर कोई कथा नहीं करा सकता। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। कथा कराने के बारे में हम भी सोच ही रहे हैं, सोचने का मात्र परमात्मा ने मौका दिया है, कराने का नहीं दिया। तो बहुत ही देखो हमारे बाबा जी ने करवाई है कथा और बहुत ही भगवान की बड़ी कृपा हुई है। तो इसलिए इस कथा को कभी भी, और आचार्य जी के और गुरुदेव जी के सामने हम क्या ही बोले, और ना ही इनका ऐसा कोई स्वभाव है, ना ये व्यासपीठ ऐसी है। कथा को कभी मनोरंजन के रूप में नहीं लेना चाहिए, कि कथा को हमेशा, ये कथा हमारे जीवन का ऐसा सार है कि आपके जीवन नैया को जो पार करने वाली वो कथा है। कथा को कभी भी मनोरंजन के रूप में नहीं लेना चाहिए।
और सबसे बड़ी तो समस्या ये हमारे जो युवा वर्ग की है, हम उम्र साथी हैं, पंडाल आप लोग देख ही रहे होंगे कि बड़े बुजुर्ग, माता बहनें और हमारे जो युवा वर्ग और जो बच्चे हैं, इनकी थोड़ा रुचि इसमें कम है और ये भविष्य के लिए एक संकट का विषय है। अगर आप कथा से जुड़ोगे, बड़े बुजुर्गों से जुड़ोगे, आपके संस्कार अच्छे होंगे, आप हमेशा समाज में कहीं भी जाओगे तो आपके अंदर एक भय होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान कहीं छीड़ ना हो। इसलिए कथा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाने का एक मार्ग है, वो कथा है। परमात्मा से अगर आप जुड़े हो, कई बच्चों की तो समस्या यही आती है जब भी बात होती है कि सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हमारे गांव के लोग या हमारे साथी लोग निंदा का बहुत भय करते, और जबकि हमारे संत कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। जो आपकी निंदा करे, एक बार आप अपने प्रशंसक से दूरी बना के रखें, क्योंकि प्रशंसा जो भी आपकी करेगा वो आपकी बस सिर्फ मुंह पर करेगा। आप अगर पीठ पीछे जैसे ही आप घूमोगे तो फिर वो आपकी बुराई ही करता है। अगर आप निंदा करने वाले को आप अपने करीब में लाओ और जो आपकी प्रशंसा आपके मुंह में करे, मुंह पर करे, उससे दूरी बना के रखे, क्योंकि प्रशंसा से नहीं, आप निंदा से महान बनोगे। जिन लोगों ने निंदा को बर्दाश्त किया है, निंदा को सहा है, एक निंदक ही ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें सारी ऊंचाइयां देने का कार्य करता है। निंदा करने वाला व्यक्ति इतना महान होता है, आप जानते हो अगर निंदक से बच भी नहीं पाओगे, क्योंकि समाज में कहीं भी आप चले जाओ, सबसे ज्यादा अगर आपके मिलेंगे तो निंदा करने वाले, प्रशंसा करने वाले। एक तो बचना है किससे? प्रशंसा करने वाले, क्योंकि प्रशंसा करने वाला अगर आपके मुंह पे आपकी प्रशंसा कर दिया कि अरे आप बहुत महान हो, तो क्या होगा? आपका जो मनोबल है, आपकी ऊर्जा है, उसका क्षय होगा। अगर आपका कोई निंदक है, उसने कह दिया कि भैया यार तुम कुछ नहीं कर पाओ, तो जो हमने अपने जीवन में देखा है और सुना भी है महान पुरुषों से, अगर आपके मुंह पे किसी ने कह दिया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई उस समय, तो आप एक इतिहास रच के दिखा दोगे, एक नया इतिहास रचोगे जो आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। और इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने सदैव माता पिता, गुरुजनों और अपने बुजुर्गों का, इनका बहुत सम्मान सत्कार। आप एक बार को मंदिर ना जाओ, आप एक बार को मथुरा ना जाओ, काशी ना जाओ, लेकिन घर पे आपके जो भी माता पिता हैं उनकी अगर आप सेवा तन मन और धन से करते रहोगे तो आपको जीवन में कभी भी कष्ट नहीं मिलने वाला है। और आगे आप लोग गुरुदेव जी के मुखारबिंद से कथा सुनिएगा। बोलिए स्वामी माधवानंद महाराज की। अब हेलो